हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। The topic that I have brought for you today is keywords for the subject of Indian polity and constitution for the examination of UPSC civil services, IAS, IPS, IFS and IRS and many other services. So we'll understand this topic in detail, पर पहले हम इसका एक सिनॉप्सिस अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये कीवर्ड्स होते क्या हैं। देखिए, जो पूरा सिविल सर्विसेज एग्जाम है, इसका जो एडिफिस है वो बहुत अलग है। एडिफिस मतलब स्ट्रक्चर काफ़ी अलग है एज कम्पेयर टू द अदर एग्जामिनेशन, क्योंकि इस एग्जाम का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है मेंस रिटन। जो आपका पूरा एग्जामिनेशन में जो आपका सिलेक्शन डिटरमाइन करता है ना, वो मेंस रिटन है। और मेंस रिटन में आपको आंसर राइटिंग करना होता है, और आंसर राइटिंग में कीवर्ड्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कीवर्ड्स आपके कई लाइनों के काम को एक कीवर्ड एक वर्ड में बता देगा कि इसका ये मीनिंग है। मतलब आपका काम बहुत आसान हो जाता है कीवर्ड से। और कीवर्ड से आपकी एक नॉलेज भी दिखती है कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को इस वर्ड की नॉलेज है और इसको कहाँ पे राइट टाइम पे राइट कंटेंट में इसको यूज़ करना है। तो बेसिकली कीवर्ड्स हर सब्जेक्ट के हैं, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हिस्ट्री, इकोलॉजी एनवायरनमेंट। जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, कार्बन सिक्योराइजेशन हो गया। There are many keywords into the ecology environment. Simultaneously, you will find a lot of keywords into the international relations. For example, all weather friends, India and Russia. Okay, चलें साथ साथ, Indo US. This term was being coined when Barack Obama paid a visit to India on the Republic Day ceremony. Similarly, constructive engagement, natural partners, these are also the keywords of the subject of the IR. तो आज जो हम कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे वो हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इनटू द डिटेल। तो अब हम इस टॉपिक को देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। द फर्स्ट कीवर्ड इज दी ज्यूरी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कीवर्ड। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस कीवर्ड कि ये पूरा कीवर्ड है क्या अपने आप में। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये इसमें काफी सारा जो कंटेंट है ये भी कॉपीड है। इट डजेंट मीन दैट वी आर डिसरिस्पेक्टिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन। वी आर हैविंग अटमोस्ट रिस्पेक्ट, प्राइड एंड लव टूवर्ड्स अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो वर्ल्ड के वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। देखिए, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी किया। ओके, तो हमने भी कुछ ना कुछ कंटेंट कॉपी किया है कॉन्स्टिट्यूशन में भी और कानूनों में भी। और हमारे बहुत सारे कानून तो ब्रिटिशर्स ही बना गए थे। तो इसके अंदर जब हम पूरे कंटेंट को देखते हैं तो काफ़ी सारे वर्ड्स को भी कॉपी किया गया था। तो उसमें से जो एक वर्ड हमने जो कॉपी किया था दैट इज द दी जूरी। दी जूरी वैसे एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट। जो हमारे देश के नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। वैसे ही जो हमारे स्टेट के, हमारी गवर्नमेंट के, हमारे देश के जो रियल और एक्चुअल एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। तो वो क्या हो गए? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो टर्म हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? डी फैक्टो। ओके, आई थिंक सो एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक आ गया तो हम डी फैक्टो यूज कर सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द एक्चुअल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसे आपको कीवर्ड्स को यूज करना है। द नेक्स्ट कीवर्ड इज द मोडस ऑपरेंडी। ये भी वैसे एक लैटिन वर्ड ही है। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक क्रिमिनल है, उसने मर्डर कर दिया। तो मर्डर करने के बाद पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो पुलिस बात कर रही है एक दूसरे से। एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर से पूछ रहा है कि सर इसका मोडस ऑपरेंडी क्या रहा होगा। मोडस ऑपरेंडी मीन्स मोड ऑफ ऑपरेशन, इसका काम करने का तरीका क्या रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पार्लियामेंट का आप आंसर लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपने कहा कि पार्लियामेंट इज हैविंग अ मोडस ऑपरेंडी ऑफ दिस, कि पार्लियामेंट का काम करने का तरीका ये है। तो modus operandi is again a very beautiful keyword that could be used into the answer writing. The next is the void। void तो बहुत रेगुलर कीवर्ड है, शायद से लॉ के तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। वैसे भी एक नॉर्मल कीवर्ड है, कोई हैवी नहीं है। void मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देके किसी भी सेक्शन को, किसी भी धारा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया तो उसको क्या यूज किया जाएगा? टर्म void। द नेक्स्ट कीवर्ड इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। मतलब एक ऐसी फोर्स जो परमानेंटली काम कर रही है, नॉन स्टॉप।
आप लोग, the selected IAS, IPS, and the aspirants, those who are going to become the IAS as well as the IPS, civil servants, backbone of the country, स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री. ओके, तो ये क्या है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो परमानेंट है, और जो टेम्परेरी हैं जो 5 साल बाद हटेंगे वो कौन से हो गए, पॉलिटिशियंस. इवन प्रेसिडेंट को भी हटना पड़ेगा. प्रेसिडेंट वैसे तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मैं पॉलिटिकल पोस्ट नहीं बोल रहा, बट स्टिल वो परमानेंट नहीं है. परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है, आप लोग, विच आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड. तो हमने लिखा हुआ है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव इज द पॉलिटिशियन. द नेक्स्ट कीवर्ड इज द अमेंडमेंट. ये तो बहुत नॉर्मल है. अमेंडमेंट मीन्स चेंज और करेक्शन. तो मान लीजिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ रहा है तो अच्छी बात है कि हम अमेंडमेंट ही यूज करें, हम कोई और टर्म ना यूज करें. ओके, देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द प्राइमस इंटर पारेस. प्राइम, वेरी ब्यूटीफुल कीवर्ड. प्राइमस इंटर पारेस को थोड़ा हमें समझना होगा अच्छे से. प्राइमस इंटर पारेस का मतलब है फर्स्ट अमंग इक्वल. ओके, तो देखिए सारे मंत्री बराबर ही हैं, चाहे आप, मैंने यहाँ पे पीएम को लिख दिया, चाहे आप बाकी मंत्रियों की बात करिए, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड मैनी अदर मिनिस्टर. ओके, सारे ही मिनिस्टर बराबर हैं. बट अगर रैंक दी जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा क्या है, ही इज प्राइम इन ऑल द मिनिस्टर्स. सबसे मेन इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर तो यही है, ही इज द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्किटेक्चर. तो इसलिए जब इन, ये हैं तो सब बराबर ही, बट इनमें फर्स्ट कौन है, फर्स्ट अमंग इक्वल इज द prime minister. So that is the term which is being used is the primus inter pares. Let's move to the other keyword. The next is the interstellar lunar mind. Is very beautiful term, that moon among the stars. ये भी कौन है, हमारे प्रधानमंत्री ही तो हैं. moon among the stars भी दोबारा समझ लेते हैं. moon क्या है, एक सिंगल है, एक है moon. और stars क्या है, काउंटलेस है. ये तो काउंटलेस है stars तो स्काई के अंदर. तो एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर क्या हो गए, मून, and the ministers are the stars. As simple as that. Okay, even it is being said that prime minister is the sun also. Prime minister is the sun around which all the planet revolves. Okay, so this is the keyword. The next is the मैग्ना कार्टा. मैग्ना कार्टा भी बड़ा अच्छा कीवर्ड है. मैग्ना कार्टा, पहले इसके दो मीनिंग है. पहला तो क्या है, चार्टर ग्रांटेड बाय ब्रिटिश क्राउन. जो ब्रिटिश एम्परर है उन्होंने अगर कोई चार्टर दिया है, कोई लॉ दिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्ना कार्टा. बट अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई टेक्स्ट है, तो उसे भी मैग्ना कार्टा बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द मैग्ना कार्टा इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपने कहा कि सर अकॉर्डिंग टू मी Part 3 fundamental right is the Magna Carta of the Constitution. So these were the few keywords that we have discussed. I hope you have understood the lecture. I will give my best efforts to make you understand about each and every topic. आप कोशिश कीजिए कि इनको यूटिलाइज करें. Again I will say that these keywords are the heart of the answer writing. और सिर्फ ये 10 की तो 10-15 हमने किए हैं. सिर्फ 10 कीवर्ड करने से कुछ नहीं होगा. हमें पूरा एक सेक्शन डिवाइड करना होगा अपने रजिस्टर का, इसके अंदर हम सारे कीवर्ड्स लिख सकें प्रॉपर तरीके से, और फिर उसके बाद हम उसे मेमोराइज कर सकें हर सब्जेक्ट के. ओके, सो दी वाज द कीवर्ड दैट वी हैव डिस्कस इनटू द टॉपिक. आई थिंक सो आई हैव गिवन माय बेस्ट एफर्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. आप इनको मेमोराइज कीजिए. इफ यू विल से, वी विल कंस्ट्रक्ट मोर वीडियोज ऑन एवरी टॉपिक of the civil services, basically on the keywords. I'm thankful to all of you for listening to me. God bless you.